यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिर कर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना मन इज़राइल के परमेश्वर की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। ये खुदा का पाक कलाम है। इसके पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हम सबको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। अजीजों, आज का जो हमारा विषय है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। या अजीजों, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ उससे प्रेम रखना। हालेलुया। अजीजों, यहां यहोशू बनी इज़राइली कौम की जब अगुवाई करता है, मूसा के पूरे होने के बाद, मूसा के पूरे होने के बाद खुदा के पास, जब खुदा बाप ने मूसा को अपने पास बुला लिया, उसके बाद खुदा ने यहोशू को चुना, एक जवान को चुना पूरी बनी इज़राइली कौम की अगुवाई करने के लिए, पूरी बनी इज़राइली कौम की मदद करने के लिए, कि वो खुदा की उस राह पर चल सके, खुदा के उस हुक्मों को मान सके जो खुदा ने उनको दिए। और उसमें से सबसे बड़ा हुक्म यही है मेरे अजीजों, जो ना तो पुराने नियम में कहीं बदला और ना ही नए नियम के अंदर बदला। यीशु मसीह भी मरकुस की इंजील उसके 12 अध्याय उसकी 30 आयत में हमें इस हुक्म को याद दिलाते हैं, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 5 आयत भी हमें इस हुक्म को याद दिलाता है कि हम खुदा से पूरी ताकत, पूरी समझ, पूरे प्राण के साथ मोहब्बत रखना ना छोड़ें। और संत यूहन्ना हमें प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसकी 4 आयत में भी बताते हैं, पहला सा तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अजीजों, जब यहोशू बनी इज़राइली कौम की अगुवाई कर रहा था, तो अजीजों उसने देखा कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे जो बनी इज़राइली कौम है उसका पहला सा प्रेम, उसकी पहली सी मोहब्बत खुदा के प्रति खत्म हो गई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो जगह परमेश्वर को देते थे, वो कई सारे देवताओं को उनकी पूजा कर कर देनी शुरू कर दी। अजीजों, हम कलीसिया के अंदर, या हम अजीजों जब कलीसिया में कई सालों से खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, पासवानों की अगुवाई में अपनी मसीही जिंदगी को, अपनी इस विश्वास की जिंदगी को जी रहे हैं, तो अजीजों आज याद करने का समय है कि जिस दिन हमने चर्च जाना शुरू किया था, जिस दिन खुदा के दास ने हमारा बपतिस्मा किया था, हमारे लिए प्रार्थना की थी, और जिस दिन से हमने अपना जीवन यीशु मसीह को यानी खुदा बाप को सौंप दिया था, यीशु मसीह में परमेश्वर यहोवा को अपना जीवन सौंप दिया था, अजीजों उस दिन को याद करें और आज के दिन को याद करें। जैसे अजीजों बनी इज़राइली कौम को यहोशू आज याद दिला रहा है, याद करो कि कैसे खुदा बाप तुम सबको मिस्र की गुलामी से निकाल के ले आया है। मिस्र की गुलामी से खुदा बाप तुम्हें निकाल कर बाहर ले आया है। मिस्र के अंदर तमाम विपत्तियां जब खुदा ने भेजी, उसमें से खुदा बाप परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह में तुम सबको बचा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदा ने उन्हें जैसे जैसे वो उस रास्ते को पार करते रहे, नील नदी को बनी इज़राइली कौम ने पार किया स्टेप बाय स्टेप, और एक जगह से दूसरी जगह जब वो कनान देश, उस वायदे की देश की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, खुदा ने उन्हें बहुत सारी आशीषें दी। हालेलुया,
हालेलुया। आज अजीजों, जिस दिन से हमने चर्च जाना शुरू किया, जिस दिन से हमने खुदा के दासों की अगुवाई में चलना शुरू किया, खुदा बाप की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू किया, जिस दिन से हमारा खुदा ने अभिषेक किया उसकी राह पर चलने के लिए, अजीजों उस दिन को याद करें और आज के दिन को याद करें। अजीजों, उस दिन से लेकर आज के दिन तक क्या खुदा ने आपको अच्छे कपड़े नहीं दिए पहनने को? क्या खुदा ने आपको और मुझको अच्छा खाना नहीं दिया खाने को? क्या खुदा ने आपको और मुझको अच्छा घर नहीं दिया रहने को? क्या खुदा ने आपको और मुझको अच्छे भाई बहन या अच्छे माँ बाप नहीं दिए? मेरे अजीजों, ध्यान दें, ध्यान दें कि खुदा ने आपको कितनी सारी ब्लेसिंग्स आज के दिन तक दी हैं। हाउ मच blessings God has given to each one of us in our physical life, in our faith life, in our spiritual life, as well as in our family life. My friends, God has blessed each one of us abundantly. आइए हम खुदा के वचन में भी देखेंगे कि खुदा ने बनी इस्राएली कौम को कितनी ढेर सारी, बहुत ढेर सारी आशीषें दी, बहुत सारी बरकतें दी, जो वो धीरे धीरे भूलते चले गए। और उनका पहला सा प्यार क्या हुआ? पहला सा प्यार जो था वो कमजोर पड़ गया। उन्होंने अपने उस पहली मोहब्बत को, जो प्रायोरिटी, जो महत्व था, जो इंपॉर्टेंस वो खुदा बाप को अपने जीवन में दे रहे थे, आज अजीजों जब यहोशू उनको बता रहा है तो उन्होंने वो मोहब्बत को त्याग दिया। जो प्रायोरिटी वो अपने परमेश्वर यहोवा को दे रहे थे, उसके हुक्मों को मानकर, आज बनी इस्राएली कौम को जब यहोशू बता रहा है तो अजीजों कहीं ना कहीं इन्होंने अपने खुदा को भूलकर खुदा की जगह अपने मूर्ति और देवी देवताओं की पूजा कर कर खुदा को दूसरा स्थान दे दिया। अजीजों, देखेंगे यहोशू की व्यवस्था विवरण में, बुक ऑफ डिटोरनमी। लेट अस सी इन द ओल्ड टेस्टामेंट, इन द बुक ऑफ डिटोरनमी, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, उसकी 11 और 12 आयत के ऊपर हम देखेंगे क्या लिखा है। खुदा का कलाम कहता, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में लिखा, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, ध्यान से सुने, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाकर तृप्त हो। यानी जब ये सारी चीजें, ये सारी आशीषें, ये सारी ब्लेसिंग्स खुदा बाप तुझे दे और तू खाकर तृप्त हो जाए, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तब के घर अर्थात मिस्र से निकाल लाया है। फ्रेंड्स, आर यू फुल ऑफ एवरीथिंग? You have good food to eat. You have a good shelter to stay. You have good clothes to wear. You have good friends to have company with them. You have good parents who always guide you and support you in your personal life. क्या मेरे अजीजों खुदा ने आपको किसी बात से रहने दिया? नहीं मेरे अजीजों, खुदा ने आज हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं। खुदा ने आज हमें अच्छे कन्वेंसेस दिए हैं, अच्छे बाइक्स दिए हैं, कार दी है ट्रैवलिंग करने के लिए, अच्छी फैमिली दी है उनके साथ अपनी खुशियों को बांटने के लिए। तो अजीजों, क्या हमें भी आज खुदा यहोशू की नाई याद दिला रहा है? यहोशू के जरिए से, इस पाक कलाम के जरिए से, पवित्र बाइबल के जरिए से खुदा का वचन आज हमें याद दिला रहा है कि क्या आए मेरे बेटे और बेटियों, आए मेरे विश्वासी लोगों, क्या तुमने अपना पहला सा प्यार, अपनी पहली सी मोहब्बत को त्याग दिया मेरे लिए? जो जगह मेरे अजीजों खुदा को देनी चाहिए अपनी जिंदगी में, आज हमने उस जगह को बहुत सारी चीज़ों के साथ बांट लिया है। आज जो जगह हमें खुदा बाप को अपनी ज़िंदगी में देनी है, परमेश्वर यहोवा को जो जगह आज हमें अपनी ज़िंदगी में देनी है, आज हमने मोबाइल फ़ोन्स को वो जगह दी है। आज हमने मोबाइल फ़ोन्स में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को वो जगह दे दी है। आज हमने जो जगह परमेश्वर यहोवा को देनी है, उसे हमने अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, इधर उधर घूमने में, अपनी खुशियों को पूरा करने में ही हम वो टाइम को वेस्ट करते जा रहे हैं, गवाते जा रहे हैं। आज
हमने किसे अपनी लाइफ में खुदा बनाया है, हमें देखने की ज़रूरत है। खुदा कहता है कि अगर खुदा बाप से ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को महत्वता देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं अजीज़ों, तो हम मूर्ति पूजक हैं। वी आर आइडोलेटर्स। अजीजों, आज हमें अपनी जिंदगी से उन तमाम आइडल्स को, उन तमाम मूर्तियों को दूर करना अजीजों, जो अजीजों हमें खुदा के साथ सच्ची मोहब्बत करने से रोक रही हैं। अजीजों, अगर आज एक हस्बैंड इस वचन को सुन रहा है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों से पहले अपने खुदा बाप परमेश्वर यहोवा से, यीशु मसीह से मोहब्बत रखें। अगर पत्नियां इस वचन को सुन रही हैं तो वो इस बात को याद रखें कि उनकी ज़िंदगी में पहली मोहब्बत परमेश्वर यहोवा होनी चाहिए, उसके बाद उनका पार्टनर, उनका हस्बैंड, उसके बाद उनके बच्चे और उनके पेरेंट्स होने चाहिए। अजीजों, अगर बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं तो बच्चों के लिए उनकी जिंदगी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी खुदा बाप परमेश्वर यहोवा होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर से मोहब्बत करें। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, याद करिए उस समय को कि जब आपने अपने विश्वास की जिंदगी को शुरू किया, जब आपने अपने फेथ लाइफ को बिगिन किया था, शुरू किया था, तो आप कितने घंटों प्रार्थना में बैठते थे, कितने घंटों खुदा के वचन को सुनते थे, पास्टर्स के पास जाकर, चर्च में जाकर अपनी सेवाएं देते थे, बहुत सारी सेवाएं देते थे, अपना समय देते थे। अजीजों, खुदा ने फाइनेंशियली जो आपको ब्लेस किया था, आप उससे चर्च को सपोर्ट करते थे, खुदा के दासों को सपोर्ट करते थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे। लेकिन अजीजों, आज क्या हुआ हमारी जिंदगी में, हमें देखने की जरूरत है, हमें इस बात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज हम कितना खुदा के लिए समय निकाल रहे हैं। अजीजों, जब हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी तो हम खुदा से घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे। जब हमारे पास अच्छी जॉब नहीं थी तो हम चर्च में आते थे, पास्टर के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करते थे, पास्टर को बोलते थे, पास्टर जी हमारे लिए प्लीज प्रेयर करो कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए। मेरे अजीजों, जब आज हमें एक अच्छी जॉब मिल गई है, जब आज हमारे हाथों में एक अच्छी डिग्री हमारे हाथों में आ चुकी है, अजीजों, जब आज हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है, हाउ मच वी आर गिविंग आवर टाइम टू आवर प्रीशियस अलमाइटी गॉड। आए मेरे अजीजों, जब आज हमें एक अच्छी नौकरी मिल चुकी है, अच्छी डिग्री हमारे पास, अच्छी एजुकेशन को हमने पा लिया है, अजीजों, खुदा ने हमें आज आगे परिवार भी दे दिया, बच्चे भी दे दिए, अजीजों, अच्छा घर भी दे दिया, इतनी सारी सहूलतें खुदा ने आज हमें दे दी, तो अजीजों आज हम भूल गए कि हमें आज भी अजीजों खुदा के साथ उतना ही समय बिताना है, खुदा के लिए उतनी ही मोहब्बत रखनी है जो हमारी शुरुआत में, जब हमने विश्वास की जिंदगी को शुरू किया, जितनी मोहब्बत उस समय हमने खुदा के साथ रखी। अजीजों, दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं शद्रेक मेशक अबेदनगो ने राजा नेबुकदनेस्सर से क्या कहा था, जब उन्हें कहा गया कि मूर्ति, उस बड़ी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाओगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। अजीजों, उनका जवाब क्या था, क्योंकि वो अपने पूरे प्राण के साथ, अपने पूरे दिल के साथ खुदा के साथ मोहब्बत रखते थे। अजीजों, उन्होंने कहा कि चाहे हमारा खुदा हमें इस आग की भट्टी से बचा ले या ना भी बचाए, तो भी हमारे राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे कभी सिर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। अजीजों, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज देयर रिलेशनशिप विद गॉड। अजीजों, उनकी मोहब्बत जो खुदा के लिए थी वो बरकरार रही, दुख में या सुख में। अजीजों, आज चाहे हमारे पास सारी ज़रूरतें हैं, खुदा ने हमें हर चीज़ों से नवाजा है, लेकिन अजीजों, अगर खुदा ने हमें कुछ नहीं भी दिया या थोड़ा दिया है, अजीजों, हमें अय्यूब की ज़िंदगी की ओर भी देखने की ज़रूरत है। अय्यूब का जो माइंड था अजीजों, वो अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे दिल के साथ और अपनी पूरी बुद्धि के साथ वो खुदा के साथ मोहब्बत रखता था। जब खुदा ने उसे कई सालों तक सुंदर बेटे बेटियां, सुंदर बच्चे दिए, कारोबार दिया, बहुत सारे ऊंट भेड़ बकरियां गायें बैलें दी, अच्छी बीवी दी, अच्छे नौकर दिए, खेती बाड़ी दी, तो भी उसका माइंड, उसका जो फोकस था वो खुदा के ऊपर बना रहा, उसकी मोहब्बत खुदा के लिए बरकरार रही। लेकिन अजीजों, जब उसकी जिंदगी में ऐसा समय आया कि अजीजों खुदा ने उससे सब कुछ ले लिया और उससे सब कुछ छीन लिया, यहां तक कि उसकी बीवी कहती कि परमेश्वर को कोस और छोड़ दे और मर जा। लेकिन अजीजों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि अय्यूब की जो बुद्धि थी
उसकी जो समझ थी वो खुदा पर बरकरार रही। उसने पूरी समझ के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, शद्रेक, मशेक और अबदनेगो ने पूरे दिल और पूरे प्राण के साथ खुदा से मोहब्बत रखी। अजीजों, अय्यूब ने पूरी बुद्धि के साथ अजीजों खुदा से, पूरी ताकत के साथ खुदा से मोहब्बत रखी। जब उसके शरीर पर फोड़े निकल आए मेरे अजीजों, बहुत सारी उसके शरीर में बदबू आने लगी, उस समय भी वो खुदा पर अपनी नजरें टिकाए हुए था। उस समय भी वो खुदा के लिए उतना ही समय निकालता था, प्रार्थना के लिए, उसे याद करने के लिए, घुटनों के बल उसकी हजूरी में आने के लिए, जितना समय जब उसके पास सुंदर बच्चे थे, अच्छी बीवी, अच्छा नौकर चाकर, अच्छा कारोबार था। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आखिरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पूरी ताकत के साथ खुदा के साथ मोहब्बत रखनी। हमने शद्रेक, मशेक, अबदनेगो की जिंदगी से सीखा कि उन्होंने पूरे प्राण के साथ, पूरे मन के साथ खुदा से मोहब्बत की और खुदा ने उसकी आशीष उनकी जिंदगी में दी। उन्हें वो ऊंचे ऊंचे पद राजा नबूकदनेस्सर के समय दिए जो बहुत से लोग पाना चाहते थे लेकिन पा नहीं सके, क्योंकि उन्होंने अपने पहली मोहब्बत को खुदा के प्रति जो की थी उसे छोड़ा नहीं, उसे थामे रखा। अजीजों, अय्यूब की जिंदगी से हम देखते हैं कि उसने अपनी पूरी बुद्धि के साथ खुदा से मोहब्बत रखी, अपना फोकस, अपना माइंड खुदा के ऊपर बनाए रखा, जब उसके पास सब कुछ था और जब उससे सब कुछ ले भी लिया गया। अजीजों, हम पतरस की जिंदगी से, पौलुस की जिंदगी से, यूहन्ना की जिंदगी से, खुदा के चेलों की जिंदगी से इस बात को देखते हैं मेरे अजीजों कि जब खुदा का कलाम बताता है कि उन्होंने खुदा के सुसमाचार को सुनाना शुरू किया तो उनका बहुत बार उनकी निंदा की गई, उन्हें नकारा गया और उन्हें पथराव किया गया, बहुत बार उन्हें पीटा गया, मारा गया, लेकिन अजीजों उन्होंने पूरी ताकत के साथ खुदा से मोहब्बत रखी। आज अजीजों, पौलुस की जिंदगी, पतरस, संत यूहन्ना की जिंदगी से हमें सीखने को मिलता है, जब अजीजों उन्होंने दुख में भी, परेशानियों में भी, मुसीबत में भी खुदा के साथ पूरी ताकत के साथ मोहब्बत की। अजीजों, उसके सुसमाचार को सुनाने से वो पीछे नहीं हटे, उसकी खुशखबरी को बांटने से पीछे नहीं हटे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने खुदा बाप से अजीजों कैसी मोहब्बत करें, अपने पूरे मन के साथ, अपने पूरे दिल के साथ, अपने प्राण के साथ और अपनी पूरी समझ के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ हम खुदा बाप से सच्ची मोहब्बत रखें। अजीजों, खुदा आज आपको और मुझे याद दिलाना चाहता है, जैसे यहोशू ने याद दिलाया बनी इजरायली कौम को, और बनी इजरायली कौम जान गई, महसूस कर गई इस बात को कि अगर हमारा परमेश्वर हमें बहुत सारे वो कुएं दे सकता है, बहुत सारे वृक्षों के ऊपर अच्छे अच्छे फल खाने को दे सकता है, हमें रहने को अच्छे अच्छे स्थान दे सकता है, हमारी ज़रूरतों को ऐसी जगह पर, बेआबान में, जहां कुछ खाने पीने को, जहां कुछ उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो सकती थी, वहां अगर खुदा बाप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है तो खुदा उन्हें वापस भी हमसे लेना जानता है। अजीजों, अगर खुदा ने आपको और मुझे आज बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस किया है तो खुदा चाहता है कि बदले में हम भी खुदा से उतनी ही मोहब्बत करें, उस शिद्दत के साथ, उस पाकीज़गी के साथ, उस ताकत, उस बुद्धि, उस समझ, उस प्राण के पूरे प्राण के साथ हम खुदा से मोहब्बत रखें अजीजों, क्योंकि जो खुदा से सच्ची मोहब्बत रखता है खुदा उसे आगे ही आगे, आगे ही आगे लेके जाता है। जैसे बनी इजरायली कौम ने यहाँ कहा कि हम इस बात के साक्षी होते हैं, हम विटनेस करते हैं इस बात को, हम प्रण करते हैं इस बात को कि हम तमाम देवी देवताओं को छोड़कर, तमाम बुरी बातों को छोड़कर खुदा के साथ अपनी सच्ची मोहब्बत को बनाए रखेंगे, अपनी सच्ची मोहब्बत को कायम करेंगे। अजीजों, आज आपके साथ और मेरे साथ खुदा का वचन यही बात करता है, वो हमें आज यही दिलाना चाहता है कि याद रख, याद कर कि तू खुदा से कितनी मोहब्बत करता था, कितना ही वचन पढ़ता था, कितनी ही प्रार्थना करता था, कितनी उसके वचन को सुनकर उसके ऊपर चलने की कोशिश करता था। अजीजों, सिर्फ वचन को सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ चर्च में आके वर्शिप कर लेना ही काफ़ी नहीं है। अजीजों, उसके वचन को खुदा के दासों से और पर्सनल बाइबल स्टडी करने के बाद जो हम जिन बातों को सीखते हैं और आज तक सीखते आए हैं, उनके ऊपर चलना भी बड़ा जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत करता हूं लेकिन मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलूं। हालेलुया, हालेलुया। जोना ने क्या किया था अजीजों? जोना ने क्या किया था अजीजों? खुदा को वो कहता था कि मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत करता हूं, खुदा की हर बात को मानता हूं, लेकिन जब खुदा ने उसे कहा निनवे को जा, तो वो दूसरी ओर भाग गया। हालेलुया।
अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि आज आपको और मुझे भी खुदा जिस दिशा में चलाना चाहता है, जिस मार्ग पे चलाना चाहता है, जो बातें खुदा बाप हमारी जिंदगी में नहीं चाहता, हम उन्हीं बातों को अगर करते रहेंगे तो हम खुदा से कभी सच्ची मोहब्बत कर ही नहीं सकते। अजीजों, आइए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें, एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया, अपने पासबान के लिए प्रार्थना करें कि खुदा बाप हमें ताकत दे, हमें समझ दे कि जब तू इस कोरोना महामारी के बीच भी हमें अच्छी सांसें दे सकता है, हमें खाने पीने को दे सकता, अच्छा पहनने को दे सकता, हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता, तो हम भी अपनी उस पहली मोहब्बत को फिर से तेरे साथ कायम करें। हम भी जिस फर्स्ट लव को हमने छोड़ दिया, जो प्रायोरिटी अपनी लाइफ में हमें तुझे देनी चाहिए, हम वापस उसे बिल्ड करें, कायम करें। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु जी, मैं खुदावंद खुदा तेरा दास, प्रभु जी खुदावंद खुदा पूरी कलीसियाओं के लिए, तमाम मसीही लोगों के लिए, तमाम तेरे पासबानों के लिए, तमाम मसीही परिवारों के लिए, विश्वासियों के लिए दुआ करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम सब की मदद कीजिए कि खुदावंद खुदा हम तेरे साथ सच्ची मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदावंद आज तूने हमें इतना आराम दिया, आज तूने हमें इतनी सहूलतें दी, आज तूने हमें इतनी बरकतें दी, हम अपना वो पहला सा प्यार हमने खो दिया है। खुदावंद खुदा हमारी मदद कर, हमें फिर से हमारे रिश्ते को अपने साथ कायम कर। खुदावंद हमें तेरे साथ सच्ची मोहब्बत करने के लिए तैयार कर। खुदावंद खुदा, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरे भाई बहन वही हैं जो खुदा बाप से मुझे कलाम मिला और जिस कलाम को मैं उन्हें बांटता हूँ, जो से सुनते और उस पर चलते हैं, वही मेरे भाई बहन हैं और वही मेरे माँ बाप हैं। खुदावंद खुदा, आज हमें तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाला ना बना, लेकिन उसे अपनी जिंदगियों में लागू करने वाला बना। खुदावंद खुदा, आज हम सिर्फ बातों में नहीं, लेकिन अपने एक्शंस में, अपने कामों में पिता परमेश्वर तुझे करके दिखाएं कि हम तुझसे कितनी मोहब्बत रखते हैं। तू जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आज तो हमें इतनी सारी आशीषें देता है तो चाहता है खुदावंद खुदा, तू भी चाहता है कि क्योंकि तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया, जैसे तूने हमसे इतनी मोहब्बत की और अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह हमें बख्श दिया, प्रभु तू चाहता है कि हम भी तुझसे वैसी सच्ची मोहब्बत करें। खुदावंद खुदा, प्रभु हम अपनी ज़िंदगी में आज अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर, अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से, अपनी जॉब से ज़्यादा, अपने फाइनेंस से ज़्यादा पहला स्थान तुझे दें परमेश्वर यहोवा। यीशु मसीह में हम सब की मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। May God bless each one of you through this holy word of God. Thank you, friends.